हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब एंड व्हाट्सअप। वेलकम टू विष्णु पिंक क्लासेस। सो देख लिया भुज का ट्रेलर, कैसा लगा? अभी आगे मूवी भी देख लोगे, लेकिन कभी भी कोई भी मूवी देखो या कोई भी वेब सीरीज देखो तो उसके हिस्टोरिकल, उसके साइंटिफिक या टेक्निकल जो भी एस्पेक्ट्स हैं उसको अच्छे से ग्रैस्प करो, तब वो मूवी आपको फायदा दे पाएगी। अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं या वेब सीरीज देखी है तो आप उसको समराइज करिए अपने दिमाग में या एक पेपर पे। उस मूवी में जो भी मैसेज मिल रहा है उसको आप अपने दिमाग में, अपनी लाइफ में उससे सीखिए, तब तो वो मूवी आपको कुछ फायदा दे पाएगी, वरना 3 घंटे आपके वेस्ट हो जाएंगे सिर्फ बढ़िया बढ़िया डांस और एक्टर एक्ट्रेसेस को देखने के चक्कर में। तो चलिए जानते हैं कि भुज से हम क्या क्या सीख सकते हैं। भुज एक रियल इंसिडेंट्स पे आधारित एक मूवी है जो कि 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में एक इवेंट हुआ था, उसके बारे में। तो अब देखिए, आज आपको ये सीखना है कि करंट अफेयर्स में जुड़ना कैसे। करंट मीन्स होता है धारा। आप धारा में जुड़े रहिए बस, और अपने आंख कान खोल के रखिए, जो भी आपके आसपास हो रहा है उनको चीजों को देखिए, समझिए। आपका जनरल स्टडीज तैयार होता जाएगा, आप चीजों को बेहतर तरीके से समझते चले जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि कैसे कर सकते हैं हम इसे। तो सबसे पहले तो हम हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हैं कि भुज की। अब भुज जो है भारत के सबसे बड़े जिले का हिस्सा है, सबसे बड़े जिले का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है भुज। भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ, तो ये रीजन जो है कच्छ का, और उसके बीच में यहाँ पे भुज आता है। भुज बहुत फेमस रह चुका है, इनफेमस रह चुका है एक्चुअली। यहाँ पे बहुत बार जब अभी 2001 में अर्थक्वेक आया था, 19th सेंचुरी में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, तो काफी लोगों की जाने गई थी। और ये आप देख रहे हैं जो गल्फ ऑफ कच्छ वाटर बॉडी है एक, जो कि लैंड के अंदर घुस गई है और इसने डिवाइड किया है, बट ये आर्क जो है ये छोटा सा बनाया है इसने, पतला सा, तभी इसको हम गल्फ बोल रहे हैं। अगर यही डिवीजन आर्क जो है ये इतना बड़ा होता, ये चौड़ा सा होता, तो इसको हम बे बोलते। तो देखो बे ऑफ बंगाल है ना, तो बे ऑफ बंगाल कितना चौड़ा सा दिखता है, इसलिए हम उसको गल्फ नहीं बोलते। गल्फ पतला सा स्ट्रिप है, वाटर बॉडी है जो दो लैंड मासेस के बीच में घुस गया है, और गल्फ होता है बहुत बड़ा वाटर बॉडी। चलो एक और अच्छी चीज सीख ली हमने। फिर 1960 में जब लैंग्वेज के बेस पर डिवीजन हुआ गुजरात और महाराष्ट्र का, तब भुज जो है ये गुजरात वाले हिस्से में आ गया, वरना पहले ये बॉम्बे का हिस्सा हुआ करता था। और भुज जो नाम है ये राजा भुजंग के नाम पर आया है, ये बहुत पुराने एक राजा थे। और यहाँ का ये थार डेजर्ट का हिस्सा है, ठीक है। ये मोस्ट पॉपुलस डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया में सबसे ज्यादा लोग यहीं इसी ऐसी डेजर्ट में रहते हैं, वरना डेजर्ट में लोग नहीं रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे खाली पड़ा बीच में, ठीक है। और बहुत ही हॉट क्लाइमेट होता है जनरली। ये एक सॉल्टी डेजर्ट होती है, तो ऐसा होता है हाई टाइड के दौरान पानी लैंड में घुस जाता है और फिर वापस लो टाइड में पानी अंदर चला जाता है, तो पीछे जो छोड़ जाता है वो व्हाइट कलर का ये नमक का बहुत बड़ा डेजर्ट छोड़ जाता है, जो कि 30,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ये इतना बड़ा एरिया है, और जहां पे नमक बहुत ज्यादा होता है तो वहां पे जनरली किसी भी प्रकार की वेजिटेशन नहीं हो पाती, फ्लोरा फौना नहीं हो पाता। बट इंसान तो देखो हर जगह पहुंच जाता है, वो तो अपनी फोटो खिंचाने के चक्कर में कहीं भी पहुंच जाएगा। देखो फोटो खिंचा रही हैं, ये देखो फोटो खिंचा रहे हैं, जबकि ऐसी जगह पे वहां पे बहुत मुश्किल है सरवाइव करना। फिर भी हमारी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पे तैनात रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही डिस्प्यूटेड एरिया है जिसका नाम है सर क्रीक। सर क्रीक पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है जहां पे पाकिस्तान अभी भी कोशिश करता है कि हम एंट्री कर दें। 24th पैरेलल जो है वो यहीं से क्रॉस करता है। तो अब एक बात ये जानते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा सॉल्टी डेजर्ट कहाँ है, तो वो है रन ऑफ कच्छ में। रन मीन्स होता है डेजर्ट और कच्छ एक एरिया है, ठीक है। और ये बना कैसे, ये आप जान चुके हैं। और
कच्छ एक चीज और के लिए फेमस है जिसका नाम है धोलावीरा। धोलावीरा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, तो अगर आप घूमने जाएं तो यहां धोलावीरा जरूर जाइए। फिर कच्छ इसलिए भी फेमस है इनके लिए, ये भाई साहब एक गधे हैं और इनका नाम है इंडियन वाइल्ड लाइफ, पर ये बेचारे बहुत बुरी तरह से थ्रेटेंड हैं, बहुत खतरे में हैं, इनकी स्पीसीज खत्म होने वाली है। और कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इंडिया की एरिया वाइज। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। इसमें क्या हुआ, 1971 में इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो बांग्लादेश से क्या हुआ, बहुत सारे रिफ्यूजीज आने लगे इंडिया में, तो बहुत प्रॉब्लम होने लगी। तो फाइनली क्या हुआ, उन्होंने अपनी मीटिंग बुलाई जिसमें जनरल सैम मानेकशॉ थे। तो इंदिरा गांधी वाज लाइक प्लानिंग टू अटैक ईस्ट पाकिस्तान। ऐसा हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद दो प्रकार के पाकिस्तान बन गए, एक जो वेस्ट में अभी भी है और एक जो ईस्ट में है था, उसको हमने लिबरेट करके बांग्लादेश बना दिया। 1971 में ही हुआ था और उसके हीरो थे फील्ड मार्शल, उस टाइम के जनरल सैम मानेकशॉ। फील्ड मार्शल वो पोस्ट होती है जो इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी पोस्ट होती है। आज तक सिर्फ और सिर्फ दो लोगों को भारत में फील्ड मार्शल का दर्जा दिया है, एक सैम मानेकशॉ और दूसरे जनरल करियप्पा थे, और ये सिर्फ वॉर टाइम में ही मिलता है ये ओहदा। तो जनरल सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को मना कर दिया कि भाई हम ऐसे नहीं लड़ पाएंगे, अगर लड़ेंगे तो हार जाएंगे। तो वो इंदिरा गांधी चौंक गई कि ऐसे कैसे हमारा जनरल हमसे बात कर सकता है। पर उन्होंने बोला कि ऐसा है कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस अभी ठीक नहीं है, अगर हम ऐसे में अटैक करते हैं तो जुलाई के दौरान रेनी सीजन्स में बहुत ज्यादा बाढ़ आई हुई होती है बांग्लादेश की नदियों में, और ऐसे में हमारी आर्मी सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने बोला कि आप विंटर्स तक का समय दे दो, उसके बाद मैं आपको जीत के दिखा दूंगा। तो फाइनली क्या हुआ, विंटर्स तक का वेट हुआ, तब तक पाकिस्तान ने एग्रेशन स्टार्ट कर दिया। पाकिस्तान ने क्या करा, भुज नाम की एक एयरपोर्ट था, वहां पे रुद्र माता नाम की एक एयर स्ट्रिप थी, वहां पे उन्होंने अटैक करना चालू कर दिया और इतने बम मारे कि मतलब लगातार 35 अटैक करे उन्होंने 14 दिन में। इतने बम मारे कि पूरी की पूरी एयर स्ट्रिप डिस्ट्रॉय हो गई। तो अब उसकी वजह से इंडियन प्लेन्स जो थे वो ना तो फ्लाइट ले पा रहे थे, ना ही रिसोर्सेज पहुंचा पा रहे थे, ना ही लड़ने के लिए जा पा रहे थे। तो ऐसे में एंट्री मारी एक रियल हीरो ने जिनका नाम था विजय कार्मिक। तो विजय कार्मिक साहब ने क्या करा, इन्होंने बोला कि ठीक है कोई नहीं, हम 3 दिन के अंदर आपको एक नया एयर स्ट्रिप बना के देंगे। जबकि इनके पास ना ही ह्यूमन रिसोर्सेज थे ना ही और ज्यादा रिसोर्सेज थे। तो बट इन्होंने क्या किया, पास का एक गांव था माधापारा, उसमें उन लोगों को मोटिवेट करा और मोटिवेट करके ये 3 दिनों में वहां की औरतों के साथ मिलकर इन्होंने एक नई एयर स्ट्रिप बना दी। सोचो कितनी बड़ी बात है। अब बताओ रियल हीरो कौन है, ये वाले कि ये वाले? इज्जत ज्यादा किसकी हो रही है, इनकी। फैन इनके पीछे पागल हैं, लेकिन इनको लोग जानते तक नहीं होते हैं। अब एक और रियल हीरो से मिलवाता हूं आपको, इनका नाम है रणछोड़ दास पगी। पग शब्द जो है ये आया है फुटप्रिंट से, पैर से। तो ये एक स्काउट थे बीएसएफ के। स्काउट मींस गाइड। ये पैरों के निशान देख के बता सकते थे कि कौन सा आदमी कितने एज का होगा, कितनी वेट का होगा, किस डायरेक्शन में गया है। डेजर्ट में देख के बता सकते थे। आज के बड़े बड़े जीपीएस भी नहीं बता पाएंगे ये चीज, कौन सी डायरेक्शन में जाना है, ये सिर्फ देख के बता देते थे। इवन इन्होंने तो कई बार अंधेरे में 1200 सोल्जर्स आ रहे थे पाकिस्तान के, उनका रास्ता बता दिया था कि ये लोग उस डायरेक्शन में हैं। और कई बार इंडियन सोल्जर्स को इधर से उधर कम टाइम में पहुंचाया, जहां पे अंधेरे में कोई जीपीएस नहीं काम करता, कहीं भी भटक सकता है इंसान डेजर्ट में। वहां पे इन्होंने अपनी एक्सपर्टीज से इंडियन आर्मी को बहुत मदद पहुंचाई थी। इनका रोल प्ले कर रहे हैं संजय दत्त। ये 108 उम्र में रिटायर हुए हैं। इनको एक प्रॉपर पोस्ट मिली हुई थी स्काउट की।
और फाइनली 16 दिसंबर 1971 को विजय दिवस जब मनाया जाता है, तब हमने इन पाकिस्तानियों को जबरदस्ती बैठाया टेबल पे। ये देखो, ये AIR के, ऑल इंडिया रेडियो के एक ऑफिसर हैं, ये पाकिस्तान के जनरल हैं, ये हमारे जनरल जगजीत सिंह अरोरा हैं। इन्होंने बैठाया, कह रहा बैठो इस टेबल पे साइन करो कि तुम्हारी बेइज्जती हो गई है। अब फाइनली बेइज्जती, कितनी गंदी बेइज्जती थी कि 93,000 सोल्जर्स को हमने प्रिजनर्स बना लिया था। और फाइनली उनसे लिखवाया कि ऐसा है, लिखो कि ये एरिया हम लिबरेट करते हैं, और उसके बाद फाइनली बांग्लादेश बना। ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है, इस पे हम कभी डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे। तो अभी सिर्फ मूवी के बारे में बात कर रहे थे, तो मूवी में हम ये काफी कुछ सीख लिए हैं। बस एक चीज और सीखनी है कि देशभक्ति करने का अगर मौका मिले तो किसी भी रूप में किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको बॉर्डर पे ही जाना पड़े। आप अपने घर बैठ के अपने आसपास के माहौल को, अपनी सफाई के थ्रू और अपने रूल्स को फॉलो करके भी देशभक्ति कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।